आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग कक्षा 10 के क्षितिज भाग 2 के सवैया और कवित चैप्टर की सरल भाषा में व्याख्या करेंगे। इससे पहले हम सूरदास के पद चैप्टर की व्याख्या तथा प्रश्न उत्तर भी कर चुके हैं। ठीक है, यह कवि देव द्वारा रचित है और ये सवैया और कवित ब्रज भाषा में लिखा गया है, इसलिए आपको पढ़ने और समझने में दिक्कतें हो सकती है। तो बच्चों, एक एक पंक्ति करके हम सरल भाषा में समझेंगे। ओके, सबसे पहले इस चैप्टर यानी सवैया और कवित चैप्टर के लेखक देव का जन्म परिचय शॉर्ट में जानेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं इनका परिचय। देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1973 ईस्वी में हुआ था। इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के गुरु श्री हित हरिवंश थे, जो वृंदावन में रहते थे। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगेलाल से प्राप्त हुआ है। देव के काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनके प्रमुख ग्रंथ हैं रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि। देखिए बच्चों, इनका भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। ठीक है, इनका मृत्यु सन 1767 ईस्वी में हुई। सबसे पहले सवैया करेंगे। ओके, तो देखिए, पावनी नुपुर मंजू बजें, कटी किंकिनी कहे धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत, हिये हुलसे बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े द्रुग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्हा देव सहाई। तो देखिए बच्चों, प्रस्तुत सवैया हिंदी क्षितिज भाग 2 में रीतिकालीन कवि देव द्वारा रचित है। ठीक है, इस सवैया में कवि देव ने भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत सुंदरता का वर्णन किया है। ठीक है, जैसे कि भगवान कृष्ण क्या क्या पहने हैं और कैसे दिख रहे हैं, उनके वस्त्र कैसे हैं और वो सभी को किस तरह अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, वो सब इसमें कवि देव बताए हैं। ठीक है, तो देखिए, इसमें पहला पंक्ति है, पायनी नुपुर मंजू बजें, कटी किंकिनी गए धुनी की मधुराई। तो सबसे पहले देखिए, इसमें जो कठिन शब्द है पायनी, पायनी का अर्थ है पैरों में। ठीक है, नुपुर का अर्थ होता है पैजब, किंकिनी का अर्थ होता है घंटियाँ। ठीक है, और कटी का अर्थ होता है कमर, धुनी का अर्थ होता है जो धुन, जो कृष्ण भगवान धुन बजाते हैं, मधुराई का अर्थ होता है सुंदर। ठीक है, बहुत ही मधुर। ठीक है, तो इसमें कवि देव कहते हैं कि जो श्री कृष्ण हैं वो कैसे सुंदर हैं, उनके बारे में बताए हैं। पावनी नुपुर मंजू बजें, कवि देव कहते हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में पैजब बहुत ही सुंदर बज रही है। ठीक है, कटी किंकिनी कै धुनी की मधुराई, और कमर में बंधी घंटियाँ से भी मधुर ध्वनि निकल रही है। ठीक है, धुनी यानी कि धुन, बहुत ही मधुर ध्वनि निकल रही है। ठीक है, अगला पंक्ति है, सांवरे अंग लसे पट पीत, हिये हुलसे बनमाल सुहाई। तो इसमें कठिन शब्द है लसे। लसे का अर्थ होता है सुशोभित। ठीक है, हुलसे का अर्थ होता है आनंदित होना। तो ये पंक्ति पूरा पूरा पढ़ते हैं, सांवरे अंग लसे पट पीत। तो इसमें कवि देव कहते हैं कि उनके यानी कि किसके, श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले रंग के वस्त्र बहुत ही सुंदर लग रहा है। ठीक है, तो कहते हैं कि उनके हृदय या फिर गले में जो फूलों की माला है
वो अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगला पंक्ति है, माथे किरीट बड़े ध्रुव चंचल, मंद हंसी मुखचंद जुन्हाई। तो इसमें कवि देव कहते हैं माथे किरीट बड़े ध्रुव चंचल। किरीट का मतलब होता है मुकुट। ठीक है, तो माथे किरीट बड़े ध्रुव चंचल। तो इसमें कवि देव कहते हैं कि श्री कृष्ण के माथे पर जो मुकुट शोभा दे रहा है, ठीक है, यानी कि जो मुकुट श्री कृष्ण के जो माथे पर मुकुट है वो बहुत ही शोभा दे रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ठीक है, मंद हंसी मुखचंद जुन्हाई। तो मुखचंद का अर्थ होता है इसमें मुख रूपी चंद्रमा और जुन्हाई का अर्थ होता है चांदनी। तो इसमें कवि देव कहते हैं कि उनकी जो आँखें हैं और जो मंद हंसी है, तो जो मुस्कान है वो सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ठीक है, उनके मुख पर हंसी ऐसे लगती है कि मानो जैसे चंद्रमा के किरणों की तरह चमक रही हो। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्हा देव सहाई। तो इसमें कवि देव इसमें कहते हैं कि जो श्री कृष्ण पूरे संसार के मंदिर के सुंदर दीपक की तरह हैं। ठीक है, पूरे जग उन्हीं के इशारे पर चलता है, इसीलिए वो संसार के मंदिर के सुंदर दीपक हैं। वे ब्रज वृंदावन के दुल्हे हैं। ठीक है, श्री ब्रज दुल्हा देव सहाई, वे ब्रज वृंदावन के दुल्हे हैं। और कवि देव कहते हैं कि श्री कृष्ण सभी के सहायक हैं, सभी के कर्ता धर्ता हैं। ठीक है, तो बच्चों हम इसका इस तरह व्याख्या लिखेंगे। देखिए, तो लिखेंगे प्रस्तुत सवैया में कवि देव ने श्री कृष्ण के रूप का सुंदर वर्णन किया है। कवि देव कहते हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में पायजेब बहुत ही सुंदर बज रही है और कमर में बंधी घंटियां से भी मधुर ध्वनि निकल रही है। उनके सांवले शरीर पर पीले रंग के वस्त्र बहुत ही सुंदर लग रहा है। उनके हृदय या फिर गले में माला अत्यंत सुंदर दिखाई दे रही है। उनके माथे पर मुकुट शोभा दे रहा है। उनकी आंखें और मंद हंसी सभी को आकर्षित कर रही है। उनके मुख पर हंसी ऐसे लगती है कि मानो जैसे चंद्रमा के किरणों की तरह चमक रही हो। श्री कृष्ण पूरे संसार के मंदिर के सुंदर दीपक हैं। वे ब्रज वृंदावन के दूल्हे हैं। और कवि देव कहते हैं श्री कृष्ण सभी के सहायक हैं। ठीक है, अगला पाठ है कवित। तो देखिए बच्चों, इसमें 2 पाठ हैं। ठीक है, तो कवित 1 में क्या लिखा हुआ है देखिए, डार द्रुम पलना बिछौना नाव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दय, पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दय, पूरित पराग सो उतारो करे राय नौन, कंजकली नायिका लतन सिर सारी दय, मदन महिप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दय। ठीक है, ये जो पंक्तियां हैं ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो बच्चों इसमें आपको समझने में दिक्कतें हो सकती है, तो मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान से समझिए। ठीक है, देखिए बच्चों, ये जो पंक्तियां हैं इसमें कवि देव ने बसंत ऋतु के आगमन की तुलना एक नया बालक के आगमन से करते हुए प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को उस रूप में दर्शाने की कोशिश किया है। ठीक है, जिस तरह परिवार में किसी नए बच्चे के आगमन पर सबके चेहरे खिल जाते हैं, उसी प्रकार प्रकृति में बसंत के आगमन पर चारों तरफ रौनक छा जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला पंक्ति देखिए, डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। देखिए बच्चों, द्रुम का मतलब होता है पेड़। ठीक है, और सुमन झिंगुला का मतलब होता है फूलों का झबला। ठीक है, या फिर फूलों का जैसे गुच्छा होता है। ठीक है, तो इस पंक्ति में कवि देव कहते हैं कि पेड़ों की डालियों में नए नए पत्ते निकल रही है। नए नए पत्ते ऐसे लगते हैं जैसे फूलों का सुंदर झबला हो। ठीक है,
जैसे कि बच्चों आप देखे होंगे, जैसे कि बसंत ऋतु का आगमन होता है तो पत्ते झड़ने लगते हैं और नए पत्ते निकलने लगते हैं। तो कविदेव कहते हैं कि जो पत्ते निकलते हैं वो एक गुच्छा की तरह हो जाता है। तो गुच्छा हो जाता है तो कैसे दिखता है? फूलों का सुंदर एक गुच्छा दिखने लगता है, ठीक है, जिसके कारण फूल अत्यंत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगला पंक्ति देखिए, पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे फुलसावे कर तारी दे। तो इसमें जो कठिन शब्द है वो है, देखिए, केकी। केकी का अर्थ होता है मोर, ठीक है। कीर का अर्थ होता है तोता। हलावे फुलसावे का अर्थ होता है बातों की मिठास, ठीक है। तो इस पंक्ति में कवि देव कहते हैं कि जैसे मंद हवा के झोंके से वे डालियां ऐसे हिलती झुलती है जैसे घर के लोग बालक को झूला झुलाते हैं, ठीक है। अब बसंत ऋतु में आप देखे होंगे जैसे थोड़ा थोड़ा हवा चलने लगती है तो डालियां, जो भी पेड़ की डालियां हैं वो धीरे धीरे हिलती झुलती है, ठीक है, तो झूलने लगती है आसपास। तो जैसे कि घर के बालक को हम लोग कैसे करते हैं, झूला में झुलाते हैं, उस तरह पेड़ की डालियां भी झूलने लगती है, ठीक है। कवि देव इसमें कहते हैं कि जिस तरह पक्षियां चहचहाने लगते हैं, जैसे कोयल, तोता, मोर और भी विभिन्न पक्षियां आवाज़ सुनकर हमें ऐसा लगता है कि मानो बच्चे को परिवार वाले जैसे मन बहलाने के लिए कुछ आवाज़ें करते हैं। अगला पंक्ति देखिए, पूरित पराग सो उतारो करे राय नौन, कंचकली नायिका लतान सिर सारी दय। तो इसमें कठिन शब्द हैं, देखिए, कंचकली इसका अर्थ है कमल की कली, ठीक है, और चटकारी मतलब चुटकी होता है, थोड़ा चुटकी भरना, ठीक है। तो देखिए इसमें कवि देव कहते हैं कि जिस तरह कमल के फूल भी यहाँ वहाँ खिलकर अपना सुगंध बिखरते नजर आते हैं, ठीक है। जैसे वातावरण में विभिन्न प्रकार की फूलों की सुगंध इस तरह फैलती है जैसे कि घर के बड़े बूढ़े राई और नमक को जलाकर बच्चे को बुरी नज़र से छुटकारा दिलाने का टोटका करते हैं, ठीक है। रीतिकालीन कवि देव इसमें समझाने का कोशिश यही कर रहे हैं कि जैसे विभिन्न वातावरण में आप देखे होंगे कि अलग अलग फूल खिले रहते हैं तो उनका जिस तरह सुगंध फैलता है उसी तरह बड़े बूढ़े भी क्या करते हैं, राई और नमक को जलाकर बच्चे को बुरी नज़र से छुटकारा दिलाने का टोटका करने लगते हैं, ठीक है। अगला पंक्ति देखिए, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दय। तो इसमें कवि बताते हैं कि जैसे बसंत ऋतु में सुबह सुबह गुलाब की कली चुटकी बजाकर फूल बनती है, ठीक है, वैसे ही बालक भी बसंत को बड़े प्यार से सुबह सुबह जाग जाता है। जैसे कि परिवार वाले बच्चे के बालों को कंघी करते हुए या फिर कानों के पास चुटकी बजाकर बड़े ही प्यार से जगाने की कोशिश करते हैं ताकि बालक ना रोए। जब भी बच्चा उठता है तो आप देखे होंगे कि रोने लगता है, तो बच्चा ना रोए इसके लिए परिवार वाले क्या करते हैं, चुटकी बजाकर या फिर बड़े प्यार से उसे जगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसकी व्याख्या किस तरह लिखेंगे देखिए, तो लिखेंगे, प्रस्तुत कवित हिंदी क्षितिज भाग 2 में रीतिकालीन कवि देव द्वारा रचित है, ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि देव ने बसंत ऋतु के आगमन की तुलना एक नया बालक के आगमन से करते हुए प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को उस रूप में दर्शाया है जिस तरह परिवार में किसी नए बच्चे के आगमन पर सबके चेहरे खिल जाते हैं। पेड़ों की डालियों में नए नए पत्ते निकल रही है, नए नए पत्ते ऐसे लगते हैं जैसे फूलों का सुंदर झबला हो, जिसके कारण फूल अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा है। मंद हवा के झोंके से वे डालियां ऐसे हिलती झुलती है जैसे घर के लोग बालक को झूला झुलाते हैं। बागों में कोयल, तोता, मोर आदि विभिन्न प्रकार के पक्षियों की आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है मानो बालक को घर के सदस्यों बातें करके या आवाज़ें निकालकर बच्चे के मन को बहलाने का प्रयास करते हैं। कमल के फूल भी यहाँ वहाँ खिलकर अपना सुगंध बिखरते नजर आते हैं। वातावरण में विभिन्न प्रकार की फूलों की सुगंध इस तरह फैली है जैसे घर के बड़े बूढ़े राई और नमक को जलाकर बच्चे को बुरी नज़र से छुटकारा दिलाने का टोटका करते हैं। बसंत ऋतु में सुबह सुबह गुलाब की कली चुटकी बजाकर फूल बनती है,
वैसे ही बालक भी बसंत को बड़े ही प्यार से सुबह सुबह जाग जाता है। जैसे घर के सदस्य बच्चे के बालों को कंघी करते हुए या कानों के पास चुटकी बजाकर बड़े प्यार से जगाते हैं ताकि बालक ना रोए। ठीक है, अब देखिए बच्चों कवित टू करेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या पंक्तियां हैं जो ब्रज भाषा में लिखी गई है वो सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए, फटिक सिलानी साऊं सुधारयो सुधा मंदिर उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे अमंद बाहर ते भीतर लाऊं भीति न दिखे देव दूध को सो फेन फैल्यो अंगन फरस बंद तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिली मिली होती मोतिन की ज्योति मिल्यो मल्लिका को मकरंद आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चांद। तो देखिए बच्चों, इस पंक्ति को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि देव ने पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की सुंदरता को दर्शाया है। आप देखे होंगे जब चांदनी रात होती है तब रात को आकाश में बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं और बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। ठीक है, और इसी को ही कवि देव पूर्णिमा की रात को कैसे चांद तारों से भरे आकाश की सुंदरता को दर्शाते हैं। आइए देखते हैं। पंक्तियां हैं, फटिक सिलानी साऊं सुधारयो सुधा मंदिर उदधि दधि को सौ अधिकाई उमगे अमंद। ठीक है, तो इसमें देखिए, फटिक का अर्थ होता है स्फटिक, सिलानी का अर्थ होता है शिला पर। ठीक है, सुधा का अर्थ होता है अमृत, उदधि का अर्थ होता है समुद्र, उमगे का अर्थ होता है उमड़ना। ठीक है, और अमंद का अर्थ होता है जो कम ना हो। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसमें कवि देव ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आकाश की पूर्णिमा की रात में चांद और तारों से भरा सौंदर्य ऐसा लगता है जैसे कि स्फटिक शिला पर सुधा का मंदिर हो। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि धरती पर दही का समुद्र उमड़ रहा हो। ठीक है, अगला पंक्ति देखिए, बाहर ते भीतर लाऊं भीति न दिखे देव दूध को सो फेन फैल्यो अंगन फरस बंद। इस पंक्ति में कवि देव कहते हैं कि जो इस आकाश के तरह सुधा के मंदिर के अंदर से बाहर तक कोई भी दीवार दिखाई नहीं दे रहा है। धरती पर फैली चांदनी का रंग फर्श पर फैले दूध के झाग के समान दिखाई दे रही है। ठीक है, अगला पंक्ति देखिए, तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती मोतिन की ज्योति मिल्य मल्लिका को मकरंद। इसमें देखिए, मल्लिका का अर्थ होता है बेले की जाति का एक सजीव फूल। ठीक है, अब मकरंद का अर्थ होता है फूलों का रस। तो इसमें कवि देव कहते हैं कि चांदनी रात में तारों की पंक्तियां पूर्ण भरी हुई ऐसे झिलमिलाती हुई दिखाई दे रही है। कहने का मतलब है कि जो तारे हैं वो पंक्तियों से ऐसे सजा हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे झिलमिला रहा है जैसे बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। ठीक है, इस चांदनी रात में कवि देव को तारे अत्यंत सुंदर सुसज्जित युवतियों जैसे प्रतीत हो रहे हैं जिनके आभूषणों की आभा मल्लिका। ठीक है, मल्लिका एक सजीव फूल जो होते हैं, तो उसकी तरह मल्लिका पुष्प के फूलों के रस से मिली मोतियों के प्रकाश के समान दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे मोतियां होते हैं उनके जो चमक होती है उस तरह दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद। देखिए, आरसी मतलब होता है आईना। ठीक है, इसमें कवि देव कहते हैं कि आकाश की चमक इतनी सुंदर आईने की तरह लग रही है जैसे कि प्यारी राधिका जो राधा है उनका जो प्रतिबिंब है, जो मुख है, वो प्रतिबिंब की तरह दिख रही है। ठीक है, यह कवि देव ने राधा का जो सुंदर मुखड़ा है उससे कवि देव ने चंद्रमा की तुलना की है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसमें व्याख्या कैसे लिखेंगे। देखिए, प्रस्तुत कवित हिंदी क्षितिज भाग 2 में रीतिकालीन कवि देव द्वारा रचित है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि देव ने पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की सुंदरता को दर्शाया है। ठीक है,
कविदेव की नज़र जहाँ कभी भी पड़ती है वहाँ उन्हें चांदनी ही दिखाई पड़ती है। कविदेव कहते हैं, आकाश की पूर्णिमा की रात में चांद और तारों से भरा सौंदर्य ऐसा लगता है जैसे स्फटिक शिला पर सुधा का मंदिर हो। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे धरती पर दही का समुद्र उमड़ रहा हो। कविदेव कहते हैं कि इस आकाश के तरह सुधा के मंदिर के अंदर से बाहर तक कोई भी दीवार दिखाई नहीं दे रहा है। धरती पर फैली चांदनी का रंग फर्श पर फैले दूध के झाग के समान दिखाई दे रही है। तारों की पंक्तियां पूर्ण भरी हुई ऐसे झिलमिलाती हुई दिखाई दे रही है। इस चांदनी रात में कविदेव को तारे सुंदर सुसज्जित युवतियों जैसे प्रतीत हो रहे हैं, जिनके आभूषणों की आभा मल्लिका पुष्प के फूलों के रस से मिली मोतियों के प्रकाश के समान है। आकाश की चमक इतनी सुंदर आईने की तरह लग रही है जिससे प्यारी राधिका का सुंदर प्रतिबिंब दिख रही है। यहाँ रीतिकालीन कवि देव ने चंद्रमा की तुलना राधा के सुंदर मुख से की है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये तीसरा चैप्टर सवैया और कवित का व्याख्या समाप्त होती है, जो हमने बहुत ही सरल भाषा में व्याख्या किया। ठीक है, आगे हम लोग इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। ओके, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे ही बेहतर वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं।